सो टिकट्स हो गई हैं हमारी। ये ओल्ड व्लॉग है। एक्चुअली मैंने इसको रिकॉर्ड किया था 17 जुलाई को, जब हब्स थी और गर्मी थी, समर में था लास्ट। बट अभी मुझे अपलोड करने का टाइम मिल रहा है। आपको पता है ये सक्खर रेलवे स्टेशन है और सक्खर वो सिटी है जो मुझे बहुत पसंद है। ये स्पेशली शाम के टाइम सनसेट इतना खूबसूरत है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो फीलिंग आती है यहाँ पर, शामें इतनी हसीन होती हैं सिंध की, कि सिंध वालों को ही ये बात पता है कि यहाँ पूरे दिन भर की गर्मी के बाद जो शाम होती है वो इतनी रिलैक्सिंग होती है कि बस सुकून आ जाता है। अब ये भाई साहब यहाँ बैठ गए थे मॉडल बनकर, मॉडल ट्रेन के ऊपर। और ये सक्खर स्टेशन के साथ ही ग्राउंड है, रेलवे ग्राउंड। वहाँ पे कुछ मनचले जा रहे हैं आज की हमारी नौजवान नस्ल। अभी आपको मैं यहाँ पे पता क्या शो करने की कोशिश कर रही हूँ, ये पैटर्न वॉल के ऊपर देखें। ये जो पैटर्न है ना, सिंधी पैटर्न, ये आपको सारे सक्खर में मिलेगा। हो सकता है सारे सिंध में भी मिले, बट आई डोंट नो, मैं पूरा सिंध नहीं घूमी, बट यहाँ पर है मोस्टली, हर वॉल पर है सक्खर की। और ये बिल्डिंग मुझे नज़र आई थी, काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, बट मैंने सोचा जूम करके देखूं इनकी विंडोज़ को। और मैं ऐसी विंडोज़ जो पुराने ज़माने की हों तो देखकर कुछ अजीब सी वहशत होती है, जैसे इनमें कोई कैद है और हमें देख रहा है। एनीवेज, ये मेरी थिंकिंग है, ऐसा रियलिटी में नहीं है, कोई कैद नहीं है, घबराए नहीं आप लोग। अब ये देखें, शाही बाज़ार के रास्ते में ये बाबा जी हमें चपाती बनाते हुए नज़र आए थे। इन्होंने कहा मुझे आप रिकॉर्ड कर लें, तो मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया और इनकी मज़ेदार चपाती को भी ऑन द स्क्रीन आपको दिखा दिया। ये देखें कितनी मेहनत करते हैं ये जो लोग, मेहनती होते हैं ना, उनके हाथ में वैसे ही बहुत जायका आ जाता है, बहुत ज़्यादा जायका होता है ऐसे लोगों में जो मेहनत से रोज़ी कमाते हैं। अब ये इनकी हलाल कमाई है और उनकी मेहनत है। ये चर्च है सक्खर का, और ये काफ़ी फेमस चर्च है। इसके पीछे फ्लैट्स देखें, कितनी टॉल बिल्डिंग है और उसमें लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सक्खर आएंगे और आप इन फ्लैट्स को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इनमें लिफ्ट नहीं है और ये नीचे से ऊपर थ्रू आउट स्टेयर्स जाते हैं। बहुत मुश्किल है इस गर्मी में, इस हब्स में, ऐसी बिल्डिंग्स में रहना भी बहुत मुश्किल है। ये बच्चा बहुत क्यूट था, ये सिंधी था, इसको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ स्माइल, और इसे कुछ समझ नहीं आ रही कि स्माइल क्या करनी है, लेकिन क्यूट है। अभी हम आ गए हैं मोहम्मद बिन कासिम पार्क। ये भी यहाँ का बहुत फेमस पार्क है सक्खर का, और लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अभी ओल्ड हो गया, या न जाने क्या, इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं हुई पड़ी। ये देखें, ये पूल है जिनमें इस वक्त बहुत गंदगी हो चुकी है, लेकिन किसी ज़माने में शायद ये अच्छा भी होता था। इसकी डेकोरेशन से आइडिया हो रहा है, बट अभी जब मैं आई थी ना यहाँ पर, तो ये हाल था इसका जो आप देख रहे हैं। बट फिर भी मुझे हर बुरी चीज़ में भी अच्छी चीज़ नज़र आ जाती है। सो देखें, मैं जूम कर रही हूँ उस चीज़ को जो मुझे अच्छी लग रही है। ये लाइन बने हुए हैं, यकीनन इनमें से पानी निकलता होगा। ये फाउंटेन टाइप है। और ये ट्री जो है, इसको देखकर मुझे एक बात याद आ गई है कि बुज़ुर्ग कहा करते थे कि अगर वीरान हो कोई ट्री, ऐसे दरख्त जिन पर बहार में भी सब्ज़ा ना आए और वो हरे भरे ना हों, तो उन पर जिन्नात का साया होता है। अरे अरे डरे नहीं, ये कोई हॉरर व्लॉग नहीं चल रहा। तो यहाँ पर थोड़ी सी टेस्टिंग कर रहे थे, और अच्छा, यहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, फिर भी मैं स्माइल कर रही हूँ। लेकिन आपको मैं ये दिखाती हूँ, ये चेक करें, अपनी खस्ता हाली खुद बयान कर रहा है। ये अपने ऊपर बीती दास्तान खुद बयान कर रहा है। ये इसके साथ क्या हुआ है, पब्लिक ने इसके साथ क्या किया है, सब कुछ ओपनली बयान कर रहा है। किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपनी मिसाल आप बना हुआ है। ये क्या करते हो सिंधियो, क्या करते हो? थोड़ा ख्याल कर लो अपने शहर का।
वैसे तो हर जगह यही हाल है, अपने पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं, चाहे सिंधी या बलोची हैं जो भी हैं यार, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं। वैसे ये अभी ऐसे भी खूबसूरत लग रहा है, वैसे देखने वाली आँख चाहिए, मेरी आँख में वैसी खूबसूरती है शायद, पता नहीं क्यों मुझे तो ये टूटी फूटी चीज़ें ज़्यादा थोड़े से ना ड्रामा टाइप लग रही है ना। वैसे तो शायद ही जुड़ी हुई इतनी हसीन ना लगती जितनी अभी लग रही है ये। वैसे सखर से ज़्यादा हसीन जगह मुझे कोई लगेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं और अच्छे एनवायरनमेंट मिला है मुझे। सो मुझे वैसे ही सखर की निस्बत से पूरे सिंध से ही प्यार हो गया। अभी यहाँ मैं ठंडी ठंडी घास पर चल रही हूँ, जो कि ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, अलबत्ता गीली ज़रूर है। और ये ऊपर ऐसे बरगद का दरख्त है, होपफुली ये बरगद का ही हो, लेकिन ऐसे फैले हुए दरख्त को मैं बरगद का ही कहूँगी। और यहाँ देखें 2 पत्तों ने अपना रंग बदला हुआ है, ये बागी पत्ते हैं। फिर हम आ गए हैं एक मार्केट में, जहाँ पर यहाँ की मशहूर शॉल अजरक बाय कर रहे हैं। और साथ में ये देखें कितनी कलरफुल चुनरियाँ हैं, इतनी प्यारे ड्रेसेस हैं, और यहाँ सारी शॉल्स हैं और कुछ ड्रेसेस भी रखे हुए थे इस शॉप पर, मगर बहुत कलर्स हैं। अच्छा, सिंध के लोग ना वैसे ही कलरफुल हैं, क्या यहाँ के जेंट्स और क्या लेडीज़, सारे ब्राइट कलर्स पहनते हैं। ये देखें, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है इनका, हरा भरा और रंग बिरंगा, हर किस्म का रंग इसमें है। और इसी तरह ना पूरे सिंध में आपको देखने को मिलेगा। इनका जो इनकी जो सकाफत है, इनका जो कल्चर है, वो वैसे ही अट्रैक्ट करता है। इनके ड्रेसेस, इन लोगों के जो ये इन्होंने अपने कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है। सिंध में आपको एक अलग ही ट्रेडिशन मिलेगा हर चीज़ का। ये देखें, ये ब्राइट कलर जिस तरह से लेडीज़ है ना, लेडीज़ की, इसी तरह यहाँ जेंट्स को मैंने देखा है, नोटिस किया, वो भी इसी तरह ब्राइट कलर्स पहनेंगे। रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल, ये सारे आपको वैसे आपको पूरे पंजाब में या फिर KPK वगैरह में इस तरह के कलर्स नज़र नहीं आएंगे जेंट्स के साथ, बट यहाँ पर है। यहाँ पर ये सारे बोथ फीमेल मेल्स दोनों यही कलर्स पहनेंगे। ये भी मैं एक रेड कलर का ड्रेस इससे खुलवाया, जो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी ड्रेस है। इसको यहाँ हर दूसरी लेडी ने पहना होता है, शायद ये हैंडमेड है, आई डोंट नो, बट आई थिंक सो। इसका वर्क जो है वो हैंडमेड है, ये हाथ से किया गया है सारा काम। चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसका कलर रेड है, रेड तो वैसे ही मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, सो मैंने रेड ही इसको ओपन करवाया था। और ये बहुत खूबसूरत है। और वो देखें, ये पीछे जो शॉपकीपर, आप उसका ड्रेस नोट करें, वो जो दिखा रहा है उसको नहीं, उसके ड्रेस को नोट करें, येलो है। मैंने कहा है ना, यहाँ पे ब्राइट कलर्स बहुत ट्रेंडी हैं, मेल्स भी पहनते हैं ब्राइट कलर। आपको पहचान नहीं होगी बैक साइड से कि ये मेल जा रहा है या फीमेल जा रही है, बिकॉज़ वो सभी मिक्स कलर पहने होते हैं। और ये देखें, ये बैग कितना खूबसूरत है, अजरक के डिज़ाइन का है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। इस तरह के बहुत से बैग्स और मास्क तक अजरक के डिज़ाइन में आ गए हैं। इतना ज़्यादा ये डिज़ाइन जो है वो फॉलो किया जाता है सिंध में, कि आपको हर चीज़ इस डिज़ाइन में मिल जाएगी। माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत है। और ये इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चियों के भी ड्रेसेस हैं, जिस तरह से बड़ों के हैं, ऐसे छोटी बच्चियों के भी फुल काम वाले हैं, और सही हैवी ड्रेसेस हैं ये सारे के सारे, और हर कलर में। और ये देखें, छोटे लड़कों के भी हैं, छोटे बॉयज़ जो हैं उनके लिए भी कितना प्यारा लग रहा है ये कुर्ता। और इसके साथ ये अब दूसरी शॉप्स हैं, ये अब शाही बाज़ार है जिसमें हम घूम रहे हैं, और साथ साथ ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये शाही बाज़ार में आपको इस तरह की बहुत वैरायटी मिलेगी। ये है घंटा घर, मेन मार्केट के बिल्कुल सेंटर में है ये। और ये घंटा घर जो है वो सखर जो मार्केट है वहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पर इतनी वैरायटीज़ हैं, इतना अच्छा, जितनी वैरायटी है ना उतना ही रश भी है। घंटा घर जो है उसके आसपास इतनी ट्रैफिक है, इतनी ट्रैफिक है कि आप स्टक होके रह जाते हैं, समझ ही नहीं आती। कभी कभी ये होता है कि गाड़ी एक साइड पे लगाएं या बाइक एक साइड पे लगाएं, जिस पर भी आप आए हों, बस आपको एक साइड पे लगाना है और आपको वॉक करनी है फिर इससे आगे, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग हैं, इतने रश। और आम दिनों में भी, ईद वगैरह का नहीं कह रही मैं, जस्ट नॉर्मल डेज़ की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत रश होता है। और इस घंटा घर में आप देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा रश है।
अगर बात करें यहाँ की खजूर की, तो यहाँ पे 7 किस्म की खजूरें पाई जाती हैं और इतनी टेस्टी होती हैं ये कि मुझे वैसे तो खजूर वैसे ही बहुत पसंद है, मगर यहाँ आकर मुझे डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो ट्राई करने को मिले हैं। जैसे भी आपको खानी है, ज़्यादा मीठी खानी है, थोड़ी फीकी खानी है, ड्राई खानी है, ऑयली खानी है, चॉकलेट वाली खानी है, जो भी खानी है बस यहाँ से आपको मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा किस्में हैं यहाँ पे खजूरों की। ये घंटा घर से ही ज़ूम किया है मैंने इस मस्जिद को। आई डोंट नो ये कौन सी मस्जिद है, बट ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी यहाँ से। और ये देखें, घंटा घर के ऑपोजिट साइड पर हैं अभी हम लोग। और यहाँ पे रश तो वैसे भी बहुत है। और यहाँ मैं साथ साथ जूम को ट्राई कर रही हूँ अपने कैमरा के, क्योंकि आज जो है नाइट में जो व्लॉग हो रहा है, तो इसमें मैं साथ साथ जूम चेक कर रही हूँ कि कैसा है। अब ये देखें, ये है सिंध ग्रीन होटल बारबेक्यू सची। यस, ये यहाँ पर ये चेक करें, फूडी होते हैं वैसे भी सिंधी लोग, स्पाइसी खाते हैं, बहुत स्पाइसी होता है। इनकी बिरयानी इतनी स्पाइसी होती है लेकिन होती टेस्टी है। सो यहाँ आकर स्पाइसेस अगर आपको खानी है तो सिंध में आकर खाएं। इतनी स्पाइसी चीज़ें होंगी, इतनी ज़्यादा स्पाइसी कि बस मज़ा आ जाएगा। और अभी आपको देखकर यकीनन भूख लग रही होगी, लेकिन मुझे भी लग गई थी, सो मैंने खा लिया था। मगर आप लोगों को भूख लग रही है तो आप मंगवा लें। आप पंजाब में हैं, KPK में हैं या बलूचिस्तान में, और अगर आप सिंध में हैं तो आकर ले जाएं। ये देखें इनकी महक, ये गुलाबों की जो एक महक होती है वो एक अलग ही सुकून देती है रूह को। और ये तो थे भी सारे फ्रेश और धुले धुले से। रेड रोज़ेज़ तो वैसे ही मोहब्बत की निशानी होते हैं, और मोहब्बतें बांटते हैं यार, मोहब्बतें बांटते हैं, हर तरफ मोहब्बत को आम करें। वैसे ही नफ़रतें बहुत हो गई हैं, अमन तो है ही नहीं माशरे में। तो बस मोहब्बत और अमन जो है वो हर तरफ रखें, सुकून रखें, अपने साथ भी अपनों के साथ भी। सुकून की ज़िंदगी, इन फूलों जैसी नरम ज़िंदगी अपनी एंजॉय करें। ये देखें कुछ बिखरे पड़े हैं साइड पर। और ये वो मस्जिद, करीब आ गए हम उस मस्जिद के। ये जो मैं दूर से जूम कर रही थी ना, उसके बिल्कुल नीचे खड़े हैं अभी हम। और उसके बिल्कुल नीचे ये फूल वाला भी है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो साथ में फूल वाले से फूल भी ख़रीद लीजिएगा। ये देखें, ये रश है, ये रश मैं आपसे इसकी बात करी थी, इस ट्रैफिक की बात करी थी। ये स्टक हो जाती है, फिर निकला नहीं जाता यहाँ से, इतना ज़्यादा रश है इस जगह पर। अब है जी मलिक कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर। यहाँ पर हम आए हैं जूस पीने के लिए, मगर जूसेस सारे एक तरफ और मेरा ये वाला जूस एक तरफ। मैं कोई भी जूस नहीं पीती सिवाय इसके। ये मैं फ्री की प्रमोशन कर रही हूँ इनकी। ये देखिए, ये गन्ने का जूस है, मगर मैं नहीं पीती। आप पूछेंगे क्यों नहीं पीती, तो मैं एलर्जिक हूँ, इस वजह से नहीं पीती। और ये आपको अगर सिंध में मीनार पाकिस्तान देखना हो, लाहौर नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे देख लें। यहाँ पर एक फेक डमी बनाया गया है सिंधियों के लिए। ये है बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क। यहाँ पर आपको मीनार पाकिस्तान की शबीह नज़र आएगी। चलिए थोड़ा सा मैं अपना आप ही दिखा दूँ। वैसे तो मैं फ़्रेश लग रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे पता है रियल में मेरी क्या हालत हुई थी। और बहुत ज़्यादा हब्स है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बिल्कुल हवा का झोंका नहीं आ रहा। मगर मैं रोड के किनारे इसलिए वॉक कर रही हूँ ताकि मुझे जो है ना ये हवा थोड़ी बहुत मिले इस ट्रैफिक से जो यहाँ से गुज़र रही है। अब आप देखें, ये है बंदर रोड। ये बंदर रोड सीधा जा रही है सक्खर ग्लोब के पास। वहाँ पर लिखा हुआ है आई लव सक्खर, यस आई लव टू। ये देखिए, मैंने यहाँ से जूम किया है। थोड़ी सी रोशनी मेरे मुंह पर पड़ रही है, मगर बहुत हब्स है, क्या कर सकते हैं कि कभी कभी बहुत हवा होती है मज़े मज़े की, और कभी कभी बहुत हब्स होती है। ये सक्खर का मौसम है, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी फिर से मैंने LED को जूम किया हुआ है, और ये देखें कितना दूर से जूम किया हुआ है। अच्छा कैमरा है वैसे, ये रियलाइज़ हो गया था मुझे इस दिन।
अभी हम उस ग्लोब के करीब आ गए हैं और ये देखें यहाँ से इसका जूम रिज़ल्ट। मैं असल में ना साथ साथ उस रात में रिज़ल्ट भी देख रही थी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था जो मैं नाइट में कवर कर रही थी। और ये देखें आई लव सक्खर का ग्लोब यहाँ पर, जो कि दिन में ऐसा नज़र आता है जैसे अटैच इमेज में था। यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि पीछे लबे मैदान है और आगे ये ग्लोब है। और ये काफ़ी बिज़ी रोड है यहाँ पर। यहाँ पर आपको ट्रैफिक जो है वो किसी टाइम भी रुकी हुई नहीं मिलेगी। और यहाँ से वो इंसान देखें कितना मगन बैठा है। ऐसे मगन बैठना चाहिए अपनी ज़िंदगी में इंसान को। कोई लेना देना ही नहीं है भाई ज़िंदगी से, किसी से लेना देना ही नहीं है, बस अपने आप में मगन रहो। जैसे मैं अपने आप में मगन हूँ। और अभी मैं जो चल रही हूँ वो बिल्कुल साइड पर चल रही हूँ, और मेरे जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है वो है सक्खर बैराज। उसकी लाइट्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वो दूर दूर जो है वो सक्खर बैराज की लाइट्स हैं, वो देखें मेरे बैक साइड पर। आई डोंट नो, किसी इवेंट पर शायद ये रोशन होती हैं या कलरफुल होती हैं, बट सिंपली ये ऐसे होती हैं। देखिए वो ऊपर इमेज में अटैच है ना, जो वो शायद किसी इवेंट पे होती होंगी, बट ऐसे ये ऐसे सिंपली ऐसे नज़र आती हैं। अभी देखिए ये पैटर्न फिर से आपको नज़र आ रहा है, वही जो मैंने आपको बताया था, सक्खर में हर जगह पे नज़र आएगा। ये बैक साइड है इसकी। वैसे तो यहाँ से अभी हमें लैंसडाउन ब्रिज भी नज़र आएगा, बट अभी अंधेरा होने की वजह से यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी हम मिलिट्री रोड पर आ गए हैं और यहाँ पर न्यू सक्खर है ये, और ये इधर न्यू फ्लैट्स हैं सारे के सारे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, यहाँ पर लिफ्ट नहीं है इन फ्लैट्स में, तो सबसे टॉप पे जाकर पछताएगा इसे जो जाएगा। उन दिनों में जो थी बकरा ईद करीब थी, सो ये जानवर देखकर मुझे एक ख़याल आया कि इसकी जो लेफ़्ट आई है उसमें आंसू था। ये देखें लेफ़्ट आई में आंसू है। तो कहते हैं कि लेफ़्ट आई में आंसू आए तो मीन्स के गम का आंसू होता है, और राइट आई में आए तो खुशी का होता है। और ये शायद गमगीन है ये जानवर। और देखें आप अपनी रियल लाइफ में, डेली लाइफ में प्लीज़ इनका भी ख्याल रखा करें। ये बेज़ुबान होते हैं मगर दिल इनका भी होता है। ये हम अब क्वींस रोड पर आ गए हैं। अगेन वही चर्च, दुनिया गोल है, और हम फिर से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था अपना सफ़र। लैंसडाउन ब्रिज नाइट टाइम देखें ऐसे लग रहा है बिल्कुल अंधेरे में गुमशुदा, और गूगल पर इमेजेस ऐसी मिलेंगी जैसे पेरिस है, सक्खर नहीं है। अब हम आ गए हैं सिटी पॉइंट। 7-Eleven यहाँ का सुपर स्टोर है, यहाँ से मेरी सबसे ज़्यादा शॉपिंग होती है। और ये सामने ही डॉल्फिन है, बेकरी है ये। जब भी कुछ मीठा खाना हो यहीं आती हूँ मैं, और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। यहाँ से बहुत टेस्ट है यहाँ पर इन चीज़ों में। ये दोनों आमने सामने हैं और दोनों ही बहुत करीब तरीन है। शहर में सबसे पहले नंबर पर यही चीज़ें आती हैं, इससे आगे फिर आता है शाही बाज़ार। तो अगर आपको जल्दी में कुछ लेना हो तो यहाँ से ले लें। अभी हम हाईवे पर हैं। हाईवे पर ये देखें, ना जाने क्या लिखा हुआ है सिंधी में, आई डोंट नो, बट ये टी स्टॉल है जहाँ से आप चाय पी सकते हैं। और यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म हुआ जाता है।